ये 4 साल पहले की बात थी जब एक शख्स को चोरी करने पर वहां के लोगों ने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था। उन लोगों ने उस शख्स का सर काटकर उसके धड़ से अलग करके उसी घर में दफना दिया था जहां पर उस शख्स ने चोरी की थी। उन लोगों ने किया तो बहुत बुरा था, पर यहाँ पर इनसे एक गलती हो गई थी। वो ये कि वो लोग उसका सर उस घर में दफना कर चले गए थे, जिसके बाद से लेकर अब तक उस घर में आने वाले हर इंसान को कत्ल कर दिया जाता है और वहाँ के लोग आज तक वो वजह जान नहीं पाए। बहरहाल आज सालों बाद उसके साथ वाले घर में नए लोग शिफ्ट हुए थे जिन्हें इस वाक़े का इल्म नहीं था और ना ही मोहल्ले के लोगों को इस वाक़े के बताने की इजाज़त थी। हादी अपने वालिदैन के साथ कुछ ही दिन पहले नए घर में शिफ्ट हुआ था। वो अपने वालिदैन का एक लौता बेटा था। इसके वालिदैन इससे बहुत प्यार करते थे। वो भी अपने वालिदैन का फर्माबरदार था। वो हर काम में उनकी मदद करता था। एक दिन वो अपने अब्बा जान के साथ घर के सारे दरवाज़ों पर पेंट कर रहा था। बाबा, क्या आपको पता है, आज हमारे मोहल्ले में कुछ लड़के कहते हैं कि हमारे पास वाला घर भूतिया है। हा बेटा, भूतों का यहाँ क्या काम है? वो तो वीरान जगहों पर होते हैं जहाँ कोई नहीं होता। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। भला हादी का इन लोगों की बातों को भूलने वाला था। वो तो इसको हकीकत समझ बैठा था। हादी बेटा, आज के लिए इतना काम काफी है। अब बहुत रात हो चुकी है, बाकी का काम कल कर लेंगे। मैं काफी थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। चलें ठीक है बाबा, आप आराम कर लें, मैं भी आराम कर लेता हूँ। आज काफी थक गए हैं काम करके। हादी और उसके अब्बा दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। हादी का एक अलग कमरा था जहां पर वो अकेला सोता था। दिन भर काम करके वो थक चुका था, मगर उन लड़कों की बातों ने उसे बेचैन कर रखा था, जिसकी वजह से आज उसे नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके मोहल्ले के लड़कों ने उसे चौंका कर रख दिया था। सुनते हो जी, आज दोपहर को सामने वाली औरत आई थी। काफी अजीब सी बातें कर रही थी जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। तुम माँ और बेटे को रोज ही नई बातें मिल जाती हैं। मुझे तो आज दिन भर किसी महल्ले वाले ने सलाम तक नहीं किया। और हाँ, किसी औरत को फजूल घर ना लाया करो। तुम्हें तो पता है, हमें यहाँ आए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। ओहो, हादी के अब्बा वो खुद ही अंदर चली आई थी। कल जल्दी जल्दी पेंट वाला काम ख़त्म करना है, फिर मामा के साथ मिठाई बनाकर मोहल्ले में बांटनी है, क्योंकि अब नया घर लिया है तो मिठाई तो ज़रूरी है। इसके वालिदैन सो गए थे। सिर्फ वही जाग रहा था जिसे लड़कों की बातों ने डरा कर रख दिया था। ये चीखने की आवाज़ कहाँ से आई, और वो भी इतनी रात को? हादी तो पहले ही डरा हुआ था कि चीखों की आवाज ने उसे मजीद डरा दिया। शायद मेरा वहम ही होगा। दोबारा से चीखने की आवाज उसके कान में पड़ी। वो फौरन उठकर बैठ गया। अब उसे यकीन हो गया था कि वो उसका वहम नहीं था। ये कौन ऐसे चीख रहा है जैसे कोई किसी को बेदर्दी से मार रहा हो? वो नहीं जानता था कि चीखों की आवाज कहाँ से आ रही है, मगर उसे अचानक मोहल्ले के लड़कों की बात याद आ जाती है। फिर वो समझा कि शायद ये चीखों की आवाज़ साथ वाले घर से आ रही है।
शायद वो लड़के सही कह रहे थे, जरूर साथ वाले घर में कुछ है। अब चीखों की आवाजें मुसलसल बढ़ती जा रही थी, जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। काफी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो ऊपर जाकर देखेगा आखिर क्या मसला है। इसके बाद वो अपने कमरे से बाहर निकलकर छत की तरफ चला जाता है। छत पर काफी अंधेरा था, आसमान पर चांद भी नहीं था। आधी रात गुजर चुकी थी, साथ साथ उसका खौफ भी बढ़ता जा रहा था। छत पर तो कुछ नहीं है। ये आवाज तो उसी घर के अंदर से आ रही है। इसका मतलब जरूर कुछ है वहां पर। हादी डर कर वापिस नीचे जाने लगता है, मगर फिर उसे ख्याल आया शायद उस घर में चोर घुस गए हों। फिर वो साथ वाले घर की छत की तरफ देखता है। वो अपनी छत से साथ वाले पड़ोसियों की छत देखता है, जिनकी छत का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो ये देखकर बहुत घबराया कि कोई अपनी छत का दरवाज़ा कैसे खुला छोड़ सकता है। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद आवाज़ें आना बंद हो गई थी, मगर उसे इस बात का भी डर था कि शायद इस घर चोर घुस गए हों। इसीलिए वो उनकी मदद करने को तैयार हो गया था। एक तो इनके छत का दरवाज़ा खुला हुआ था और फिर इनके घर से इतना शोर आ रहा था। ज़रूर इनके घर चोर आए होंगे। मुझे जल्दी से जल्दी उनकी मदद को पहुंचना होगा। आखिर वो अपने साथ वाले घर आ जाता है। इसे बहुत घबराहट हो रही थी कि आगे कौन हो सकता है, लेकिन जैसे तैसे कर वो घर के टीवी लाउंज में आ गया था। कोई है क्या? क्या चीखने की आवाज यहीं से आ रही थी? अब भी इसे कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वो एक कमरे में चला जाता है, जहां एक बल्ब हल्की सी रोशनी दे रहा था। यहाँ तो कोई नहीं है, शायद दूसरे कमरे में होगा। मुझे देखना पड़ेगा जाके। ये तो खत है, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। मैं इस घर का मालिक हूँ। मैंने ये खत अपने मरने से पहले लिखा था, क्योंकि मुझे मालूम था मेरे घर वालों के बाद मुझे भी मार दिया जाएगा। ये बात सन 2020 की है, जब हम सब ने मिलकर एक शख्स को भयानक तरीके से कत्ल किया था। उसका सर उसके बदन से अलग करके इसी घर में दफना दिया था। अब वो अपना बदला लेने के लिए इस घर में आने वाले हर इंसान को जान से मार देता है। खत पढ़कर हादी के माथे से पसीना छूटने लगता है। उसकी सांसें फूल गई थी, क्योंकि वो जान चुका था कि अब अगली बारी उसकी है। मुझे उन लड़कों ने बिल्कुल सही कहा था। अब किसी तरह इस घर से मुझे निकलना ही होगा। खुल जा, ये खुल क्यों नहीं रहा? इसने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर वो दरवाज़ा उससे नहीं खुला। अब वो बुरी तरह फंस गया था। इसके पास बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कौन हो तुम? वहाँ एक सरकटा साया बैठा था, जिसे देखकर हादी के होश उड़ जाते हैं। अब उसे मालूम हो गया था कि मेरी मौत भी करीब है। देखो तुम जो भी हो,
प्लीज़ मुझे जाने दे दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या हो गया बेटा? लगता है बुरा ख्वाब देख लिया तुमने। यकीनन वो एक ख्वाब था। वो ख्वाब हादी के लिए किसी हकीकत से कम नहीं था, क्योंकि मोहल्ले के बच्चों ने उसे खबरदार कर दिया था और अब ख्वाब ने भी उसे चौंका कर रख दिया था। जिसके बाद हादी ने वो सारी बातें अपने वालिदैन से कर डाली। फिर उसी दिन हादी के अब्बा ने घर खाली करने का फैसला किया। इससे हादी ने ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने घर वालों को भी बचा लिया था।